हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 का जो कोर्स लॉन्च किया है अभी तक, ये देखिए आपके कोर मटेरियल में एमसीक्यू प्रीलिम्स और मेंस के लिए करंट अफेयर्स के और दो न्यूज़पेपर से एक्सक्लूसिवली द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से आप देखिए प्रोग्रेस देखिए। 366 क्वेश्चन 5 मई को मैंने लॉन्च किया है और 23 दिन में 366 क्वेश्चन मैंने स्ट्रक्चर कर दिए आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल अब तक देखिए इन दिनों तक मैंने कितना दे दिया। ऑल शीट क्रॉप्स पे सीरीज पे 3 वीडियो और पीडीएफ वो आपकी मेल में चली गई है जिन्होंने कोर्स रजिस्टर किया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चंस। देन मैप सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी पूरे साल, जैसे कुक आइलैंड्स की दी है जो न्यूज़पेपर में आएंगी इंटरनेशनल लोकेशंस, उसका आपको पीडीएफ और भी जो है मैप की लोकेशंस, ये सारे आपको बहुत ही क्लैरिटी से मिलेंगे। देन योजना का मॉक टेस्ट, ये मैंने इनोवेटिव सीरीज इस साल स्टार्ट की है। भाई योजना आपको ना पढ़नी पड़े, ना समय देना पड़े ज्यादा, तो अप्रैल के मैंने सारे जो है मॉक टेस्ट आपको इसका योजना का निकाल दिया और आगे मई का जो है मैं तैयार कर रहा हूं। देन टेक्नोलॉजी के 100 एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट, इससे आपको यह पता चल जाएगा मैंने अखबार कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में आपके 2025 में। और 2024 में जब आपको एडवांस में मैं दे रहा हूं तो इस मटेरियल से कितना आता है ये देखना आप, क्या इसी पैटर्न पे आता है, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन ना हो। मान लिया मैंने ऑयल शीट पे दे दिया, पल्सिस के आगे, पल्सिस पे दे दिया, मिलेट्स पे आगे, ये सारे दूंगा मैं पूरे साल में। देन पॉलिटी का मॉक टेस्ट दिया है, 10 क्वेश्चन मैंने बना के दिए हैं स्टैटिक और करंट में मिला के, लक्ष्मीकांत में मिला दी और न्यूज़पेपर भी, दोनों के मिला के मैंने 10 एमसीक्यू इसलिए दिए हैं ताकि आपको पूरे साल पता चल जाए मैंने पॉलिटी कैसे पढ़नी है। ये तो एक शुरुआत है, कहते हैं ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप देखिए कैसा कैसा मटेरियल जो आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, और आपको यदि आप ढूंढने लग जाओ तो आपको पूरा पूरा दिन लग जाएगा एक क्वेश्चन निकालने में। इसलिए आपको रेलिवेंट क्वेश्चन मिलेंगे प्रीलिम्स मेंस के और आपका समय बच जाएगा, मैं निकाल निकाल के लेके आऊंगा। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे है, राइजिंग डेट स्ट्रेन्स हाउस होल्ड सेविंग्स में, ऐसे क्वेश्चन जो है एक दो जरूर पूछते हैं जीएस पेपर 1 2 3 में, और ये कोई भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाता, मुश्किल से एक आधा नंबर मिलता है, असल में तो अटेम्प्ट नहीं करता कोई इस तरह के क्वेश्चन जो फाइनेंस से आते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ न्यूज़पेपर में मिलेंगे आपको, कहीं मैगजीन्स में नहीं मिलेंगे। अब ये देखिए इसमें, हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग टू जीडीपी रेशियो हैव डिक्लाइंड due to increased borrowing and structural shift rather than a mere change in saving pattern. There is a need for macroeconomic policies to support household income growth to reduce its financial stress and stabilize the macroeconomy. हमारी जो है हाउस होल्ड सेविंग कैसे बढ़े, राइजिंग डेट का उसमें स्ट्रेन ना पड़े, बोरोइंग का। अब ये इसमें जो है जिस जरूर पढ़ना आप, इसके मैंने आपको मेन का क्वेश्चन एक बना के दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। इससे नोट्स बनाने हैं आपने, एक बार समझ नहीं आया दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार पढ़ो, पढ़ना जरूर है इस आर्टिकल को। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता। कई बच्चों ने कहा जी एक एक लाइन लगा दो, भाई आपने पढ़ के लाइन लगानी है, रेड लाइन आपने इसको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, क्योंकि यदि मैंने आपको एक एक लाइन लगा दी, मैं लगा सकता हूं, तो क्या होगा कि आपको स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी जो यूपीएससी नहीं चाहती। तो अब जिस देखिए आप, नेट फाइनेंशियल हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी फेल सिग्निफिकेंटली। अब यही आ जाएगा एक स्टेटमेंट आपका प्रीलिम्स में कि गिरी है या बढ़ी है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है जीडीपी रेशियो से, और दैट इज ड्यू टू हायर बोरोइंग टू जीडीपी रेशियो। दिस डिक्लाइन कैन नॉट बी सोनली एक्सप्लेन्ड बाय ए शिफ्ट इन द कंपोजिशन ऑफ सेविंग। तो इसको आपने बिल्कुल, और ये आप जो है चार्ट है फिगर्स है इनको ध्यान से देखना है, पिक्चर है, तो ये ऐसा एक निकाल लो, एक 10-15 लाइन इसमें से 10-15 पॉइंट, ताकि आप मेन में इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। अब ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर किया है सुबह ही, न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कहीं नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं आया हुआ है किसी पेपर में। द हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड in the recent years due to
increased household borrowing. Let's discuss the primary reason behind this trend and its implications on the Indian economy. Suggest policy measures that can help mitigate the negative impacts of rising household debt. Means household debt बढ़ रहा है, सेविंग्स घट रही है हाउसहोल्ड, क्या रीजन है इसका, कैसे इसको मिटिगेट करेंगे? सिंपल, इसमें इसका आंसर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स पे क्वेश्चन आएगा आपका। इस तरह के जो डेली हमारे अवेयरनेस के क्वेश्चन है, डेली आसपास है, और जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब ये बहुत छोटी सी न्यूज थी, इसमें मैंने निकाल दी हिंदू में। माइक्रो प्लास्टिक्स फाउंड इन फिश इन अष्टामुडी लेक। ये डिजिटल कॉपी में नहीं है, हार्ड कॉपी में है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अष्टामुडी लेक कहाँ पे है। क्या ये रामसर साइट है, वेटलैंड है? क्या ये फ्रेश वाटर लेक है या ब्रेकिश वाटर लेक है? अब ये जब माइक्रो प्लास्टिक का वहां पॉल्यूशन मिला है फिश में और शेल फिश में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। पूछेंगे कहाँ पे है, केरला में। इट इज ए ब्रेकिश वाटर रामसर वेटलैंड। क्या है? रामसर वेटलैंड है, केरला में। ये इंफॉर्मेशन कई बार 2 नंबर की मिल जाती है आपको इससे। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत कम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन निकालेंगे आज के न्यूज़पेपर से। माइक्रो प्लास्टिक को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि माइक्रो प्लास्टिक आपका मेन में भी आ सकता है, और अभी इस पे जो है कन्वेंशन हुई है प्लास्टिक्स पे। अब ये डिफेंस से कोई जरूरी नहीं है कि एक्विजिशन आए, मिसाइल आए, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो मिसाइल है, कोई फाइटर प्लेन है, हमारे कहाँ कौन कंट्री से क्या ले रहे हैं हम, ब्रह्मोस कहाँ से ले रहे हैं, इस तरह का पूछ लेते हैं। साथ साथ हमें जो है डिपार्टमेंट का भी पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंडिया ईयर बुक से मैंने इसमें से कई क्वेश्चन निकाले हैं, आपको मिलेंगे ये पीडीएफ में। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, पता है आपको। इसका हेड कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेड जो है इसका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि पोस्ट जो है ये 2-3 साल पहले क्रिएट की गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो रावत साहब थे, जनरल रावत थे ना जो, वो ये है। अब ये जो है फीडबैक ले रही है तीनों सर्विसेज से अग्निपथ स्कीम पे। अग्निपथ स्कीम का क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है? अग्निपथ स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन का मैनिफेस्टो है अपोजिशन पार्टीज का, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो डिफेंस के जो डिपार्टमेंट है, मैं वो सारे आपको पीडीएफ के माध्यम से इंडिया ईयर बुक में सारे मैंने नोट कर दिए, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, वो मिल जाएंगे आपको। अब ये चाइना ने ड्रिल जो है की है, उसका नाम है कोड नेम ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A। ये तेवान स्टेट के पास है, आपको पता होना चाहिए तेवान स्टेट कहाँ है। इसका मैं मैप लेके आऊंगा, साउथ चाइना सी का, तेवान स्टेट का। जो भी आपके इंटरनेशनल कोई भी लोकेशन आएगी छोटे से छोटी, उसको मैप के माध्यम से लेके आऊंगा आपके पास। अब ये साइंस पेज पे रोजाना मैं 2 क्वेश्चन लेके आता हूँ जनरली, या 3 क्वेश्चन। आज एक ही क्वेश्चन है, बिग शॉट। साइंस पेज सब देखते हैं, लेकिन बिग शॉट कोई नहीं देखता। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का आपके पास। ये आपको हनी की पिक्चर नजर आ रही है, इसका नाम है मैड हनी, और कोमार हनी इन टर्किश, टर्की में है ये मैड हनी। और वहां पे जो है पोंटिक एल्प्स माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? पोंटिक एल्प्स माउंटेन। वहां पे एक पौधा मिलता है रोडोडेंड्रोन, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, रोडोडेंड्रोन। उसके जो पर्पल फ्लावर्स हैं, जब मधुमक्खी हनी बी जब उससे शहद बनाती है, उससे नेक्टर लेती है, तब क्या होता है उसमें? हेलुसिनोजेनिक न्यूरोटॉक्सिन होता है। हेलुसिनोजेनिक क्या होता है? हेलुसिनोजेनिक होता है, जैसे हमें धुंधला सा दिखने लग जाता है कुछ। ये मान लीजिए ये शायद हम खा लेंगे तो हमें धुंधला धुंधला नजर आने लग जाएगा, नींद आएगी, कोमा की तरफ जाएंगे, ये मतलब है। तो ये न्यूरोटॉक्सिन है उस फ्लावर में, उससे नेक्टर लेती है। तो हनी भी क्या करती है, शहद में वो आ जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन। और ये कहाँ पे मिलता है? पोंटिक आल्स माउंटेन। ये आपने नहीं सुना। हनी बी का पिछली बार एक क्वेश्चन आया, इस बार मान लिया ये आ गया। सारी इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, सारी तरह के हनी लेके आ जाएंगे अगले साल। कितने तरह के हनी होते हैं, हनी का कंपोजिशन क्या है, क्वेश्चन अब मैड हनी पे आ जाएगा। क्योंकि इसका जो है कोई बेस होता है क्वेश्चन आने का। मैड हनी पे आ गया, आप सोच रहे हैं पता नहीं कहाँ से आया है, फर्स्ट टाइम देखा हमने। 100% बच्चे इस तरह क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन हम सारे क्वेश्चन जो है मेजोरिटी को जो हमारे ऐसे होंगे स्टैटिक और करंट के मिला के,
कैन यू इमेजिन कि इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता था? अब क्वेश्चन देखिए, अब इतनी छोटी न्यूज से 4 स्टेटमेंट मिल गया आपको। एक तो आपको ये पता चल गया मैड हनी टर्की में है, मुझे भी नहीं पता था। दो आईएमए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आईएमएन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मधुमक्खी पे मैंने काफी पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा था आज तक, तो इसलिए 100% बच्चों को नहीं पता। लेकिन एग्जामिनर के पास ये क्वेश्चन होता है, माइंड इट, रिमेंबर कि यूपीएससी वो क्वेश्चन ले आती है जो कि आप कई दिन तक ढूंढ नहीं सकते, वो उनके क्वेश्चन बैंक में है ऐसे क्वेश्चन। मैड हनी इन टर्की, मैंने बता दिया आपको ये सारी चीज कि न्यूरोटॉक्सिन है। तो पोंटिक आल्प्स का पता लगा माउंटेन कहाँ पे है, ये इसमें भी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा इंटरनेशनल लोकेशन की। अब ये मैं आर्टिकल ओपिनियन पे से इसलिए लेके आया हूँ कि ऐसे आर्टिकल आपके जीएस पेपर में मेन में ऐसा पूछ लेते, शुड डॉक्टर्स बी केप्ट आउट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी तक हमें यही नहीं पता कि डॉक्टर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अंदर हैं या बाहर हैं। अभी इन्होंने जो है एडवोकेट बार कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको भी करने जा रही है। इसका क्या रिperकशन आएंगे, प्रोस कॉन्स क्या होंगे, ये जो है आप देखेंगे लास्ट पैरा में बड़ा अच्छा लिखा है। लास्ट पैरा इसका पढ़ेंगे ना तो इसमें लिखा भी मिडल वे होना चाहिए कि डॉक्टर्स की जिम्मेवारी भी पूरी होनी चाहिए, उसको वेल इन्फॉर्म करना चाहिए पेशेंट को, उसके गार्डियंस को, पेरेंट्स को, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो कि एक पेशेंट को डॉक्टर को बताने पता होना चाहिए, उनका राइट है, वो सारे जो है इसमें लिखे गए। तो ये अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के सीधे एक्सप्लेन्ड पेज पे। भाई 2 न्यूज़पेपर आप कर लोगे, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी रात को आपको, कितनी बढ़िया नींद आएगी। और मैं कुछ भी नहीं छोड़ता इसमें से, आपको पता है। अब ये आएगा आपके, ये भी कोई नहीं पढ़ता इस तरह के, ब्रेन ईटिंग अमीबा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अमीबा क्या होता है। सिंगल सेल होता है, फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर, वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलेगा ये। इसका नाम है नेगलेरिया फोलेरी। क्या नाम है? नेगलेरिया फोलेरी। इट इज ए इट इज एन अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच काजेज प्राइमरी अमोबिक मेनिंगो एनसेफेलिटिस, PAM, प्राइमरी अमीबिक मेनिनजिनोसिफेलिटिस। तो इसको ध्यान से रखना आपने। एनसिफेलिटिस का मतलब है जैसे होता है ना जापानीज एनसिफेलिटिस, ये ब्रेन की बीमारी है डायरेक्ट, जहां भी आ जाए। मेनिंजाइटिस आती है तब भी ब्रेन की है, इसलिए PAM याद रखना आपने। ये कौन काज करता है? निगलेरिया फोलेरी। कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर बॉडीज में, लेक्स में, रिवर्स में, और कभी कभी जो है ये जो हम स्विमिंग पूल में मिलता है, रेयर केसेस। क्या इसके सिम्टम है? वार्म वाटर में मिलता है, और ये जो है जब भी इन्फेक्ट करता है जब नाक से पानी जाएगा, नोज से जाएगा, मुंह से जाएगा, तब नहीं इन्फेक्ट करेगा। और एक आदमी को दूसरे आदमी से इन्फेक्शन नहीं होगी, कंटेजियस नहीं है। तो इसके जो है इस तरह के ये क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के लाया हूँ। एक तो नेगलेरिया फॉलेरी PM डिजीज कॉज करता है, फ्रेश वाटर बॉडीज में मैंने बताया। देन अमीबी हैव सीडोपोड्स हैव एबिलिटी टू अल्टर देयर शेप। ये आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा तो 4 स्टेटमेंट, आपको कम से कम 10 स्टेटमेंट पता होना चाहिए अमीबा पे। फिर क्या खाता है ये? इट ईट्स बैक्टीरिया एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। कैन यू इमेजिन? इन क्वेश्चन से आप जजमेंट कीजिए क्या ये कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना। सारे ऐसे मिलेंगे, आप देखिए 366 क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन दिए मैंने, और पूरा साल आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। कितने रिच हो जाओगे आप करंट अफेयर्स में। फरवरी में और मार्च में जाके इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता चलेगा कि रोजाना मैं जो है 10 से 15 20 क्वेश्चन देता हूँ, रोजाना याद कर दो, आपका करंट अफेयर तैयार, 40 क्वेश्चन तैयार, जीएस में प्रबंध के, प्रीलिम्स के और मेन के भी तैयारी हो रही है साथ साथ। क्या इससे बढ़िया कोई मॉडल है इंडिया में? अब ये मालदीव जो है, इट विल लॉन्च रुपे सर्विस। ये रुपे सर्विस, रुपए बार बार आ रहा है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया। रुपए के बारे में आपके पास 10-20 स्टेटमेंट होनी चाहिए। NPCI के बारे में पता होना चाहिए क्या है ये। NPCI का प्रोडक्ट है रुपए, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क इन इंडिया विद वाइड एक्सेप्टेंस एट ATM पे भी चलता है, POS डिवाइसेस, POS जैसे होते हैं ना,
सेंटर होता है, जैसे इफको करीब को कोई चीज खरीदनी हो, पीओएस सेंटर बना रखे हैं डिवाइस। एंड ई कॉमर्स वेबसाइट अक्रॉस इंडिया, सब में चलता है, ये पता होना चाहिए, पीओएस, एटीएम एंड ई कॉमर्स। तो ये जो है रुपए जो है डिजिटल करेंसी में, डिजिटल आपकी पेमेंट में कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, कल एक बच्चे के 2 क्वेश्चन आए, वन ऑन प्रोग्राम जो है फोन पे। जो बच्चे रजिस्टर करते हैं उनको ये एक सुविधा दी गई है, जब भी आपको स्ट्रेस हो, कोई क्वेरी हो, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे इमीडिएटली जो है आप अपॉइंटमेंट लो, और जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पूरी अपनी जो है क्वेरी को रिड्रेस करता हूं मैं। एक क्वेश्चन आया कल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस बच्चे का। क्या सर मैं दिसंबर के बाद जो है टी सेट शुरू कर दूं? तो मैंने उनको पहले, सबसे पहले कहा नो, नहीं, ऐसे नहीं, हमें सक्सेस मिलेगी। हमें आज से ही सी सेट शुरू करना चाहिए। कैसे? चाहे 10 मिनट दो, मान लिया आज आपने शुरू कर लिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपको 10 दिन लगे सपोज परमुटेशन कम, लेकिन वो 10 दिन में आपका ऐसा हो जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता 2025 में। स्लो करो, लेकिन रोजाना करो, थोड़ा कर लो, चाहे एक एक टॉपिक ले लो, कभी टाइम सीरीज ले ली, कभी वर्क ले ली अर्थमेटिक, कभी रीजनिंग का ले लिया, थोड़ा थोड़ा करते रहो। फिर आपका स्ट्रेस जो है दिसंबर तक तो आपकी तैयारी हो जाएगी सी सेट की, आगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप दिसंबर से करोगे, उससे पहले तो मैं तैयारी करा दूंगा आपकी, और मैं इस तरह से जो आपको गाइड करता रहूंगा कि कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर मेन का जो है मेरा ऑप्शनल तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो फोर्थ पेपर है एथिक्स का, वो मैं जो है उसके बाद करूं, दिसंबर के बाद। भाई मैंने इस कोर्स में आपको अभी बताया नहीं है बहुत सारी चीजें। एथिक्स का हमारे जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनके पास बहुत अच्छे नोट्स उन्होंने अपने बनाए हैं, और बहुत सारी केस स्टडीज है गवर्नेंस की, जो डे टू डे उनको उन्होंने फेस किए अपने आईएएस में। उनके लेक्चर होंगे और उनका आपको पीडीएफ मिलेगा। इसलिए हम जो है जुलाई अगस्त से ही कोशिश करेंगे एथिक्स के पेपर के केस स्टडी शुरू कर दें। मैं नहीं चाहता फरवरी के बाद आपको कोई चीज ऐसी हो कि स्ट्रेस हो जाए। मैंने बताया कि दिसंबर तक हमारा ऑप्शनल तैयार होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करते हो, जैसे मर्जी करते हो। यदि आपका दिसंबर तक का ऑप्शनल तैयार हो जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि आप मसूरी नहीं जा सकते रैंक लेके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।